प्रिय आत्माओं के फल क्या हैं? गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 22वां वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रिय परमेश्वर जिनमें रहता है वो व्यक्ति प्रेम से जीता है, वो व्यक्ति आनंद से भी जीता है। संसार का आनंद अलग है, जो परमेश्वर देता वो आनंद अलग है। संसारिक लोग सोचते हैं बहुत अधिक धन संपत्ति होने से आनंद से रह सकते हैं। इस धरती में बहुत से करोड़पति आनंदित नहीं हैं। सुंदरता होने से आनंद के साथ रह सकते हैं। इस धरती में बहुत से सुंदर सेलिब्रिटीज जीवन में आनंद नहीं होने से आत्महत्या कर लिए। अधिकार होने से आनंद के साथ रह सकते हैं। इस धरती में बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन अधिकार में रहकर भी आत्महत्या कर लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं। असली आनंद हमें कहाँ मिलेगा? एक दिन एक दादाजी समुद्र के किनारे बैठकर अपने पोते के साथ खेल रहे थे। वो दादा अपने पोते के साथ अच्छे से खेल रहा था। उसी समुद्र के किनारे एक धनवान व्यक्ति मॉर्निंग वॉकिंग के लिए गया। वॉकिंग के लिए जाकर दौड़ते हुए वॉकिंग करते हुए दौड़ते हुए वो जो दादाजी अपने पोते से खेल रहा था उस दादाजी को देखा। ये धनवान वहां से गुजरते हुए पूछने लगा, दादाजी आप क्या करते हैं? इस तरह पूछा। उसने कहा, मैं मछलियां पकड़ता हूं। मछलियां पकड़ते हो? हाँ, मछलियां पकड़ता हूं, यही मेरा व्यापार है। आप मछली पकड़ने वाले हैं, मछली ना पकड़ के अपने पोते के साथ क्यों खेल रहे हैं दादाजी? थोड़ी देर मछलियां पकड़ा था मैं। थोड़ी देर पकड़ने से क्या होगा दादाजी? अधिक समय तक मछलियां पकड़ना है। दादा ने कहा, अधिक समय तक मछलियां पकड़ने से क्या होगा? बहुत सी मछलियां पकड़ पाओगे। बहुत सी मछलियां पकड़ने से क्या होगा? अधिक पैसे मिलेंगे। अधिक पैसे कमा कर मैं क्या करूंगा? बड़े जाल खरीद सकते हो। बड़े बड़े जाल खरीदने से उसके बाद बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ोगे। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने से और भी अधिक पैसे कमाओगे। अधिक पैसे कमाने से बड़े जहाज खरीद सकते हो। बड़े जहाज खरीदने से और अधिक मछलियां पकड़ सकते हो। और अधिक मछलियां पकड़ने से बहुत सा धन कमा लोगे। बहुत अधिक धन कमाने से क्या कर सकते हैं? तब शांति से अपने पोतों के साथ खेल सकते हो। तब वो दादाजी उस धनवान व्यक्ति को देखकर, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं क्या कर रहा हूं? अपने पोते के साथ खेल ही तो रहा हूं। पोते के साथ खुशी से खेलना है। ये इच्छा होने से धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। गुणवान होने से काफी है। क्या समझ में आया? आज बहुत से लोग सोचते हैं बहुत धन कमाना है, बहुत धनवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है, बहुत नाम कमाना है, ऊंची स्थिति तक पहुंचना है। किस लिए? खुशी के साथ रहने के लिए। सही है, वो दादाजी कह रहे हैं मेरे पोतों के साथ खुशी मनाना है तो मुझे धनवान बनने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, बताइए आज आपको कितना पैसा देने से खुश रहेंगे? बताइए आपको वास्तव में कितना पैसा देने से आप खुश रहेंगे? 10,000? रहने दो ब्रदर, 10,000 से क्या करेंगे? 1 लाख देने से क्या करेंगे ब्रदर? फिर 10 लाख देने से? 10 लाख से भी क्या होगा? हैदराबाद में घर ले पाएंगे क्या? तो फिर 1 करोड़ देने से? 1 करोड़ से भी क्या होगा? मेरा व्यापार नहीं चल पाएगा। तो फिर तुम्हें कितना चाहिए जी? बहुत सा धन चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, में सच्चाई बताऊं, मनुष्य को यदि खुश रहना है तो ये धन या पैसों से संभव नहीं है। केवल अपने गुण के द्वारा ही मनुष्य आनंदित रह सकता है। फिर से कह रहा हूं, मान लीजिए आपको तैरना है तो कितना गहरा पानी चाहिए बताइए? आपको केवल 6 से 7 फुट गहरा पानी होने से काफी है। आप आराम से तैर सकते हैं, ठीक है?
नहीं जी, मुझे तो तैरने के लिए 50 फुट होना चाहिए। क्या करोगे? 5 फुट से 6 फुट या 7 फुट गहरा पानी होने से काफी है, तैर सकते हैं। जीना है तो बाइबल बताती है एक घर होने से काफी है, रोटी होने से काफी है, पहनने को वस्त्र होने से काफी है। इस संसार में आप कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी कमा लें, मरने के बाद कुछ भी साथ ले जाने का चांस बिल्कुल नहीं है। जब आप कुछ ले जा नहीं सकते तो क्यों इतना परेशान होते हैं? जीवन के 4 दिन जो आपके पास है उसी में संतुष्टि के साथ जीना, यही जीवन की सफलता है। बाइबल में कुछ अद्भुत विषय हैं। यदि हमें आनंद के साथ जीना है तो बाइबल इस तरह से हमें बताती है। कुछ विषय मैं आपसे बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने चाहता हूं। भजन 97 उसका 11वां वचन, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। यानी इसका अर्थ है जो सीधे मन से जीते हैं वे आनंद के साथ जीते हैं। बाइबल बताती है धर्मी जन सिंह के समान निडर रहता है और दुष्ट का पीछा ना करो तो भी भाग जाता है। सीधे मन का व्यक्ति आनंद के साथ रहता है और धर्मी जन निडर रहता है। आज मनुष्य को क्या चाहिए? आनंद। दूसरा, निडरता। निडरता किस लिए चाहिए? किसी से नहीं डरना है तो आपको क्या चाहिए? निडरता चाहिए। निडरता चाहिए तो धार्मिकता का जीवन जीना है। आप निडर रहना चाहते हैं तो धार्मिकता के साथ जिएं। आनंद से जीना चाहते हैं तो सीधे मन से जिएं। प्रिय 2 मित्र थे, ये दोनों मिलकर स्कूल जाया करते थे। इनमें से एक आत्मिक था, अपने मित्र से कहता था आ मेरे साथ संडे स्कूल चल। इस तरह कहने से तब वो मित्र कहता था तुम मेरे साथ आओ, मित्रों के साथ हम घूमेंगे। भाई घूमने से क्या लाभ? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आशीष है, मेरे साथ संडे स्कूल आ जाओ। कहने से वो नहीं जाता था और ये सिगरेट पीता था, मित्रों के साथ घूमता था, मन मर्जी से जीता था। और इसका जो मित्र है वो आत्मिकता से जीता था, पवित्रता से जीता था, खराई के साथ जीता था। और ये स्कूल ना जाकर स्कूल के समय में अपने मित्रों के साथ घूमता था और ये अपनी आत्मिकता को बढ़ाते हुए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता था और चर्च जाता था, बड़े आनंद के साथ जीता था। बहुत बार ये मित्र उससे पूछा भाई तुम बिगड़ रहे हो, चुप रहो, तुम हमेशा बिगड़ रहे हो कहते हो। जवानी आइसक्रीम के समान है, क्या करना है? उसके पिघलने से पहले ही एंजॉय करना है। तुम क्या जानते हो भाई सिगरेट पीने में जो आनंद मिलता है? तुम क्या जानते हो अश्लील फिल्म देखने में जो आनंद मिलता है? तुम क्या जानते हो मित्रों के साथ घूमने में जो आनंद मिलता है? आज हमारे बीच कोई है क्या? मित्रों के साथ घूमने में आनंद मिलता है, क्लबों में पबों में जाने से आनंद मिलता है, शरीर को अपवित्र करने से आनंद मिलता है, जवानी की अभिलाषाओं के अधीन होकर रात दिन घूमने से आनंद मिलता है। बाइबल बताती है ये केवल अल्पकाल का पाप का भोग है, ये केवल थोड़ी देर तक रहने वाला आनंद है, खुशी है। लेकिन वो थोड़े देर तक रहने वाला आनंद आपको क्या करता है जानते हैं? नरक की ओर ले जाता है, इसे ना भूलें। मैंने बताया ना ये दोनों मित्र हैं, इनमें से एक बहुत खुशी के साथ अच्छे से पढ़ाई करते हुए आनंद के साथ माता पिता के लिए गर्व का कारण बना और दूसरा मनमर्जी से जीते हुए अल्पकाल के पापों के लिए स्थान देकर बुरी संगति में घूमते हुए बिगड़ गया। ठीक है, फिर अंत में ये जो आत्मिक था, जो आनंद के साथ जी रहा था, उपयोगी बन गया, बड़ा हो गया। एक दिन अपने जीवन को संपूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दिया। फलस्वरूप एक बड़ा प्रचारक बन गया, एक महान सेवक बन गया, बहुत से लोगों को प्रभावित कर सके ऐसा प्रचारक बना। इस प्रचारक की आशा थी कि मैं जब भी किसी भी शहर में प्रचार करने जाऊं, उस शहर के जेल में जाकर वहां के कैदियों से मिलकर परमेश्वर के प्रेम को बांटना है। आशा किया, उस शहर में गया, जेल में गया और परमिशन लिया,
एक प्रसिद्ध महान सेवक आया है ये सोचकर वे भी खुशी से उसे परमिशन दिए और सारे कैदियों को बुलवा लिए। और उन कैदियों में एक कैदी था जो सबसे सीनियर था, उसे वे बुलाकर बोले, हमारे बीच में एक प्रचारक आ रहे हैं, उनका परिचय बाकी कैदियों से तुम्हें ही कराना है। ये कहकर वो महान प्रचारक वो कहाँ जन्म लिया, कहाँ बड़ा हुआ, उसका इतिहास क्या है, ये सब लिख कर दिए और उसे पढ़ने को बोले। तब परिचय कराते हुए उसने एक बात कहा, एक समय दो मित्र हुआ करते थे, दोनों साथ स्कूल जाते थे। स्कूल जाते समय एक मित्र तो बहुत खुश रहता था। उसके खुशी का कारण क्या है कि वो प्रभु पर विश्वास किया, वो चर्च जाया करता था, खराई के साथ जीता था। उसका एक और मित्र था जो बहुत बुरा था, बिगड़ा हुआ था। बुरे मित्रों के साथ वो घूमकर स्वयं भी बिगड़ गया। शराब पीने और घूमने का आदी होकर पैसे कमाने के लिए चोरियां करना शुरू किया। चोरी करना ही नहीं, यदि कोई उसे रोकता था तो बचने के लिए उसकी हत्या कर देता था। इस तरह हत्यारा बनने के बाद एक दिन वो पकड़ लिया गया। उसे अदालत में प्रवेश किए। उसके किए गए हत्याओं के लिए, चोरी के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सारी उम्र उसे जेल में रहना है, ऐसी सजा उसे मिली। लेकिन उसका जो मित्र था, जो बचपन से सीधे मन से जीता था और पाप में मित्रों को स्थान ना देकर अपने जीवन को जो बहुत ही आत्मिकता से रक्षा किया, वो एक महान व्यक्ति बन गया। वो इतना महान व्यक्ति बना कि लाखों लोगों को अपने जीवन के द्वारा प्रभावित कर सके, ऐसा महान प्रचारक बन गया। वो प्रचारक कोई और नहीं, जो हमारे बीच में बैठे हैं, यही हैं। इनके साथ स्कूल में पढ़ाई करते हुए चर्च आओ भाई जाएंगे कहकर निवेदन करने पर भी ना जाकर जो मन मर्जी से जिया, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। उम्र कैद की सजा पाकर इस जेल में वर्षों से सड़ रहा हूं, वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। इस तरह बताया। कितना अंतर है प्रियो। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे प्रियो। ये दोनों मित्र थे। एक ने मन की सिधाई को और आत्मिकता को चाहा और दूसरे ने मन मर्जी से जीने के जीवन को चाहा। फलस्वरूप मन मर्जी का जीवन इसे एक कैदी बना दिया। जिसने सिधाई के जीवन को चाहा, वो जीवन उसे बहुत से लोगों के लिए आदर्श बना दिया। अभी मैं पूछता हूं, सच्चा आनंद किसके जीवन में है? बताइए। जो मन मर्जी से जिया उसके जीवन में आनंद है क्या? वो शराब पिया, घूमा, मौज मस्ती किया, जहां मन किया वहां गया, अपनी बुरी अभिलाषाओं को पूरी किया, जितने लोगों के साथ पाप करना है पाप किया। अंत में क्या हुआ? आजीवन कारावास की सजा पाकर जेल में सड़ रहा है। यही है जो पाप का प्रतिफल है। इसने जवानी की रक्षा किया, पवित्रता की रक्षा किया, प्रभु के संतान के रूप में जिया, आनंद के साथ, खुशी के साथ अपनी जवानी को बिताया। फलस्वरूप वह बहुतों के लिए आदर्श बन गया, आशीष का कारण बना, आनंद को बांटने वाला बन गया। सीधे मन के लोग आनंद से जीते हैं। सिधाई को छोड़कर मन मर्जी से जीकर पाप करने वाले थोड़ी देर खुश हो सकते हैं, आनंद मना सकते हैं, लेकिन वे जो सजा पाते हैं वो अनंत काल तक रहता है। इस बात को ना भूलें। दूसरा, भजन 5 उसके 11वें वचन में हम देखते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। जो उस पर भरोसा करेंगे, हाँ, आनंद करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, वो आनंद से जिएंगे। बाइबल में एक घटना है, वो क्या है जानते हैं? बेबीलोन पर राज्य करने वाला राजा नबूकदनेस्सर एक स्वप्न को देखा। स्वप्न देखा और स्वप्न को भूल गया। उसके राज्य में रहने वाले सारे ज्ञानियों को उसने बुलाया कि उसके स्वप्न का अर्थ बताए। उनसे कहा,
तुम सब आकर मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। कहा। कहने से वो बोले, राजा आपके स्वप्न का अर्थ हम बता देंगे, लेकिन स्वप्न क्या है हमें बताइए। तब राजा ने क्या कहा जानते हैं? मैं स्वप्न भूल गया। क्या है? स्वप्न भूल गया। राजा, यदि आप स्वप्न भूल गए तो हम कैसे अर्थ बताएंगे? हे, बेकार की बातें तुम मत करो। सुबह से लेकर शाम तक मैं तुम्हें पाल रहा हूं, पोस रहा हूं। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। तुम कह रहे हो कि हम ज्ञानी हैं, सारी विद्या को हमने पाया है कह रहे हो, सब जानते हैं कह रहे हो, फिर स्वप्न का अर्थ कैसे नहीं बता सकते? बताना ही होगा। वे आकर क्या बोले, राजा आप जो कह रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। आप स्वप्न भूल गए, स्वप्न का अर्थ बताओ कह रहे हैं। आप स्वप्न बताइए, हम उसका अर्थ बताएंगे। तब राजा ने क्या कहा जानते हैं? मैं स्वप्न भूल गया इसलिए तुम स्वप्न बताओ कह रहे हो। सुनो, तुम्हें मैं समय दे रहा हूं, इस समय के अंदर यदि स्वप्न का अर्थ बता दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इस तरह आज्ञा दे दिया प्रियो वो अड़ियल राजा। फिर क्या हुआ जानते हैं? वो मृत्यु की आज्ञा दानियल के ऊपर भी आ गई। उन्हें मारने के लिए राजा ने जिन्हें भेजा वे निकल पड़े। जो अपने को ज्ञानवान कह रहे हैं उन्हें मार डालो, वे मेरे स्वप्न का अर्थ बता नहीं पा रहे हैं। कहने से वे भागते हुए दानियल के पास आए। 1 मिनट रुको। राजा क्यों मारना चाहता है? राजा एक स्वप्न देखा, देखने से उसका अर्थ बताओ कहा। तो क्या हुआ? कोई बता नहीं पाया। तो राजा क्या स्वप्न बताया? वो स्वप्न भूल गया। स्वप्न भूल गया, उसका अर्थ बताओ कह रहा है। यदि तुम ज्ञानी और बुद्धिमान हो तो मेरा स्वप्न भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। तुम में से कोई बता नहीं पाया, इसलिए मारो कहा है, इसलिए मार देंगे। दानियल 1 मिनट रुको। राजा से मिलने का परमिशन दिलाओगे? क्यों, किस लिए? थोड़ा समय देने से राजा जो भूल गया है वो स्वप्न और उसका अर्थ मैं बताऊंगा। सच कह रहे हो? निश्चय। आओ तुम्हें ले चलता हूं। दानियल को राजा के पास ले गए। राजा, आपने स्वप्न देखा? हाँ देखा। और उसे आप भूल गए? हाँ भूल गया। उसका अर्थ बताओ कह रहे हैं? हाँ कह रहा हूं। जिस स्वप्न को आप भूल गए उसका अर्थ कोई बता पाया? कोई नहीं बता पाया। राजा, मुझे थोड़ा समय देंगे? क्यों, क्या करोगे तुम? मैं अपने परमेश्वर का सहारा लूंगा। क्या करेगा? मैं अपने परमेश्वर का सहारा लूंगा। जाकर मैं अपने परमेश्वर से पूछूंगा। क्या तुम जाकर अपने परमेश्वर से पूछोगे तो मेरा परमेश्वर तुमने जो स्वप्न देखा उसे मुझे बताएगा। क्यों, इतना महान है क्या? हाँ, मेरा परमेश्वर महान है। तुम्हारे कहे अनुसार मैं तुम्हें टाइम दूंगा। जाओ। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन से। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मीशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। शद्रक, मेशक, अबिदनगो, हम मरने जा रहे हैं, हमें मार देंगे। ये क्या है भाई, ऐसे क्यों? राजा स्वप्न देखा, स्वप्न भूल गया, अर्थ बताओ कह रहा है। नहीं बता पाएंगे तो मार डालेगा, ऑर्डर दे दिया है, आ रहे हैं। आज हमारे जीवन में जो समस्या है, जान जाने की समस्या है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे बीच कोई है क्या? आज मेरी जो समस्या है, जान जाने वाली समस्या है। मेरे परिवार को नाश करने वाली है, मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरा व्यापार नाश होने वाला है। मेरी जो समस्या है वो मेरे पति को मुझसे दूर करने वाली है, पत्नी को दूर करने वाली है। मेरी जो समस्या मेरी बेटी के परिवार को नाश करेगी। मेरी जो समस्या है मेरे जीवन को बर्बाद करने वाली है। मेरी जो समस्या है तीव्र समस्या है, कोई इसे दूर ना कर पाए, ऐसी समस्या है। कोई हमारे बीच ऐसे लोग हैं क्या?
बाइबल बताती है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे आनंद को पाते हैं। समस्या जो असंभव है, संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब दानियल भरोसा किया, वो क्या किया जानते हैं? वो अपने मित्रों से कहा, ये जो असंभव दिखाई दे रही है, समस्या संभव होना है तो केवल एक मार्ग है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम में से बहुतों के जीवन में समस्याएं हैं। छोटी समस्या हो सकती है, बड़ी समस्या हो सकती है, असंभव दिखाई देने वाली समस्या हो सकती है। वो दूर नहीं हो रही है, हमें छोड़ नहीं रही है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज आप शांति रहित जीवन जी रहे हैं। आपके जीवन की समस्या का हल क्या है? सारी कोशिशें आप कर लिए, सबके पास आप गए, सबके सलाह को लिए, बहुत से स्थानों में गए, बहुत कुछ किए, फिर भी समस्या का हल नहीं मिला। फिर आप क्या करेंगे तो आपकी समस्या का हल मिलेगा? बाइबल बताती है यहोवा पर भरोसा करने से वो परमेश्वर आपको आनंद देगा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या किए जानते हैं? जब उनकी जान के ऊपर आ गई, जब उनकी जान जाने वाली थी, वे परमेश्वर पर भरोसा किए। उस दिन दानियल ने क्या कहा जानते हैं? हमारी जान के ऊपर आ गई है, हम मरने वाले हैं, हमारी रक्षा कर पाने वाला केवल परमेश्वर ही है, इसलिए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। उस दिन दानियल की स्थिति क्या थी जानते हैं? कल या परसों मार डालेंगे, जान जाने वाली थी। क्या किया जानते हैं? वो परमेश्वर पर भरोसा किया। फिर क्या हुआ? पढ़ेंगे, आइए 19वां वचन। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। आप में से यदि कोई आनंदित है तो वो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अभी दानियल क्या कर रहा है? आनंद से भर गया। किस बात के लिए आनंद? जब वे खतरे में थे, वो चिंता नहीं किया, वो घुटनों में आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, इसलिए स्वप्न बताया, उसका अर्थ भी बता पाया। पूरे देश में किसी से भी संभव नहीं हुआ, केवल दानियल से ही संभव हुआ। फलस्वरूप दानियल बहुत ही ऊंचा किया गया। फिर क्या हुआ? पढ़ेंगे, आइए 47वें वचन से। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। परीक्षा ने क्या किया? दानियल उत्तम स्थिति में पहुंच सके, सहायक हुई। प्रियो, आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं क्या? दुख तकलीफें हैं, परेशानियां मुसीबतें हैं? सुनिए, उन्हें देखकर आप डरे बिना, उन्हें देखकर आप निराश हुए बिना, उन्हें लाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आप सौंपेंगे तो आज जो आपके जीवन में दुख, संकट और मुसीबत के रूप में दिखाई दे रही है, उसे परमेश्वर आपके लिए आशीष के रूप में बदल देगा। दानियल को मर जाना था, लेकिन परमेश्वर क्या किया जानते हैं? देश पर ही शासन करने वाले स्तर तक ले गया। कारण जानते हैं प्रियो? वो परमेश्वर पर भरोसा किया। और जो प्रार्थना किए उन तीनों मित्रों का क्या हुआ? फिर वे भी आशीष पाना है ना? प्रार्थना करने वाले आशीष पाना है ना? यस। 49वां वचन। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कारी के ऊपर नियुक्त कर दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बेबीलोन के सारे प्रांत के ऊपर अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर ऊंचा करता है। जो उन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। इस धरती में आप आनंद के साथ जीने की आशा कर रहे हैं क्या? सबसे पहले पवित्र जीवन जिएं। दूसरा, प्रभु पर भरोसा करें। फलस्वरूप आप अपने जीवन में आनंद को
शांति को देख पाएंगे। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं केवल प्रभु पर ही भरोसा करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र उपस्थिति में उत्तम संदेश के द्वारा आप हमसे बात की, इसलिए आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। पवित्र जीवन जीने से हमारे जीवन में महान आनंद मिलता है। अल्पकाल के पाप भोगों में डूबेंगे तो हमारे जीवन में विलाप होगा। पवित्र परमेश्वर, यदि हम आपके पीछे चलेंगे तो आनंद मिलेगा। आप पर भरोसा ना करके मनुष्यों पर भरोसा करेंगे तो दुख उठाएंगे। पिता, आज हम बहुमूल्य 2 पाठों को सीखे। जब तक हम जिएंगे आपके गुणों को और उनके विशेषताओं को संसार में प्रचार कर सकें और आपके जैसे हम जी सकें, इसलिए आपने हमें चुना है। इस सत्य को जानकर समझकर प्रभु आपकी महिमा कर रहे हैं। आपके समान पिता हम जी सके, सहायता कीजिए। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब वे खतरे में थे, प्रभु वे आप पर भरोसा किए और आशीषित हुए। हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आ जाए, आपके चरणों को पकड़कर भरोसा करके आपसे आशीषों को पा सके, ऐसी दया कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।